वाई क्या इधर है? कोई बम धमाके हो रहे हैं? ये दहशत गर्द है। बिहेव योर सेल्फ एंड गेट आउट। ये मेरा प्रीमिसेस है। गेट आउट, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। आपकी जुर्रत, आप हमारे प्रीमिसेस में आप इतनी गारत लेके आ गए। In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। आपने जिस तरह की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो कौन सी वीडियो है कि एक लाहौर हाई कोर्ट के एक वकील हैं जो कि गेट आउट कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं जी? एसपी साहब को कह रहे हैं, एसपी साहब तनवीर साहब को कह रहे हैं, और 2-3 और डीएसपी साथ मौजूद हैं, एसएचओ साथ मौजूद हैं, एफआईए का आमना साथ मौजूद है। वहाँ पर गेट आउट की आवाज़ें लग रही हैं। ये कौन वकील हैं? असल वजह क्या थी? क्यों ये मसला बना? और पुलिस और वकला के दरमियान क्यों झड़प हुई? असल हक़ाइक़ इसके क्या थे? क्या पुलिस गलत थी या वकला गलत थे? इसमें हकीकत क्या है? अजीम दोस्तों, एक शख्स जिसको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया, और जो गिरफ्तारी डाली वो एक गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 10, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी रिटेन्ड इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स, कि आप किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते कि जब तक आप उसको ग्राउंड ना बताएं। सॉलिड रीज़न देनी पड़ेगी आपको। लेकिन आपको पता है हमारी पुलिस आती है, उठाकर ले जाती है, उसने पूछो क्यों गिरफ्तार करने आए हो, वो कहते हैं थाने चलो फिर दसांगे। यानी कि वो रीज़न नहीं बताते। ये पुलिस है ना, वोलेशन करती है, खुदा बन के बैठ जाती है। अब इन्होंने एक बंदा उठाया, गैर कानूनी बंदा वो उठाया, अनलॉफुल उस बंदे को उठाया और ना उसको रीज़न दी। और फिर आर्टिकल 10 कहता है कि आपने किसी शख्स को उठा लिया है तो 24 घंटों के अंदर अंदर आपने मैजिस्ट्रेट सामने पेश करना है। अगर तो जुर्म साबित होगा तो ट्रायल चलेगा, अदरवाइज आप उसको रिलीज़ करेंगे, छोड़ना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में तो कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। पुलिस एंटी करप्शन ने उसको उठाया, उस शख्स को गैर कानूनी तरीके से उठाया, गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। और फिर हुआ ये कि उस शख्स को 35 दिन के 24 घंटे, आइन आपका पाकिस्तान का आइन उसको कह रहा है कि 24 घंटे से ज़्यादा आप नहीं रख सकते किसी शख्स को हिरासत में। 35 दिन उसको रखा। अब जिस शख्स जो गिरफ्तार हुआ था, जिसको गिरफ्तार किया हुआ था, उसके भाई ने बैलेट डलवाया। यानी कि अदालत कमीशन अपॉइंट करती है कि आप जाकर देख कर आएँ कानूनी अपना वो जो गिरफ्तारी कानूनी है। यहाँ पर आया और एंटी करप्शन ने कहा जी रिटर्न स्टेटमेंट दी कि वो बंदा हमारे पास नहीं है, हमने तो गिरफ्तारी नहीं किया। मुकबरी होती है, मुकबरी से पता लगता है कि जी वो बंदा एंटी करप्शन नहीं रखा हुआ है, और रखा हुआ है एक प्राइवेट जगह पर। प्राइवेट जगह पर तो आप रख ही नहीं सकते, प्राइवेट जगह पर एंटी करप्शन रखा हुआ था। यहाँ से क्या दोबारा कमीशन अपॉइंट होती है, यहाँ पर आती है और उस शख्स को ये बाजियाब करवाती है उस प्राइवेट जगह से, और वहाँ पर पेश करती है अदालत में। अब अदालत जो होती है वो उस शख्स को रिलीज़ करती है, उसको रिहा करती है, बाइज्जत बरी करती है, और वो अफसरान जो कि एंटी करप्शन के थे उनके खिलाफ FIR काटने का हुक्म देती है। अब उनकी ना का मसला एंटी करप्शन ने पुलिस को साथ मिलाया, और पुलिस के आला अफसरान की तरफ से ये ऑर्डर आया कि आपने मिल मिला के क्या करना है जी, इस शख्स को दोबारा गिरफ्तार करना है। जैसे ही अदालत इसको रिहा करे दोबारा गिरफ्तार कर लो। कैसा कानून है यार। और एक देखिए, एक प्रेसिडेंट क्या होता है कि एक चीज़ अगर हो गई है ना, अब वो क्या बाकी केसेस अगर वैसे उस किस्म के आते हैं तो उनके लिए वो प्रेसिडेंट है। जब इमरान खान साहब को अदालत में से गिरफ्तार किया गया तो दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अदालत में से किसी शख्स को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, यानी कि एक शख्स को अदालत में अगर वो अपना वो महफूज नहीं है तो वो फिर कहाँ पे महफूज होगा। उमर ताब बंदियाल साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि आप किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते अदालत में से, अहाता है अदालत में से। अब पुलिस की भारी नफरी वो एंटर होती है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में आके वो इंतज़ार करती है कि जैसे ही शख्स बाहर आएगा हम उसको दोबारा से पकड़ लेंगे। अब वो चूँकि अदालत के अंदर आ चुकी थी जो पुलिस की नफरी थी, इस पर उनको अंदर जो कमरा अदालत में बात पहुंची कि भाई पुलिस दोबारा आ चुकी है गिरफ्तार करने के लिए। तो वहाँ पर जो है ना वो लाहौर बार के सेक्रेटरी को कॉल की गई, वो जनाब तशरीफ लाए और फिर वो पूरे जोश में आया। आप वीडियो मुलाहिजा कर सकते हैं। बिहेव योरसेल्फ एंड गेट आउट। ये मेरा प्रीमिसेस है, गेट आउट। कि किस तरह वो जोश के अंदर आए, उन्होंने गेट आउट कहा, और मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। एक शख्स को आप गिरफ्तार कर रहे हैं वो भी गैर कानूनी तरीके से, और फिर अदालत ऑर्डर देती है, अदालत के ऑर्डर को आप दीवार पे मार के दोबारा गिरफ्तार करने के लिए खड़े हो गए हैं, और फिर अदालत के अंदर आकर गिरफ्तार कर रहे हैं। वो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक किया। ये जो पुलिस है ये फ़िरौनियत इख्तियार कर चुकी है, और ये वकीलों के हाथों बिल्कुल ठीक रहती है, सेट रहती है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, बल्कि बिल्कुल सही किया। ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि आम अगर आप इनके सामने जाकर ये कह दें, आप सिर्फ आपको कोई पुलिस वाला रोकता है ना, आपसे ये पूछ लें, सिर्फ नाका लगा हुआ है, आप उससे सिर्फ ये पूछें आपने नाका तो लगाया हुआ, मुझे रोक भी लिया है, आपके साथ कोई सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है
कि आपको किसने हुक्म दिया यहाँ पे अब जो है नाका लगाने का, मुझे पहले दिखाएं, मैं फिर आपको तलाशी दूंगा। वो आपको नंगा करके मारेंगे और तू साढ़े किलो पूछता पे हैं। ये पुलिस उस टाइम फ़िरौन बन जाती है। लेकिन इस टाइम देखें जरा तनवीर किस तरह चुप हो के वो जो है ना वो समात कर रहे हैं, वो जी सर लगे हैं। तो मज़ा तो तब है कि जब आप एक तगड़े के सामने भी जो है ना अपनी वो फ़िरौनियत दिखाएं, यहाँ पर आप सरेंडर कर देते हैं। तो ये सारा मामला है, ये सारा माजरा है। इसमें जो वकला हैं वो बिल्कुल राइट पे हैं, क्योंकि जो हक है वो लड़के मिलता है, प्लेट में तो बिस्किट मिलते हैं। अगला सीन ये होता है, अब अदालत की प्रीमिसेस तो आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अदालत की प्रीमिसेस से अहाता अदालत से आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब इन्होंने हर डाला ना एक डाला खड़ा कर दिया इन्होंने अदालत के सारे दरवाज़ों के बाहर। जैसे बंदा बाहर आएगा, इन्होंने क्या किया, मामू बनाया पुलिस को। वकला ने एक शख्स को जो है ना वो उसके मुंह पे मास्क पहनाया, उसको बाहर लेकर गए 30-40 वकील कि जी वो बंदा है। वो पुलिस ने रोक लिया, जी हम इसको नहीं जाने देंगे। सारी पुलिस उसके दिवाले हो गई। अब उसने मास्क पहना हुआ था, अब वो शख्स कोई और था। असल में जिस चीज़ को इन्होंने गिरफ्तार करना था उन्होंने उसको वकील का पैंट कोट पहनाया और दूसरे दरवाजे से उसको बाहर निकलवा दिया। पुलिस मामू बन गई वहाँ पर। तो ये सारा माजरा है, ये सारा मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को भी, वो एंटी करप्शन का इदारा है, वो FIA का इदारा है, जो अफसरान हैं ये पाकिस्तान के सर्वेंट हैं। आईने पाकिस्तान इनको एक सर्वेंट कौन है जी, आपका जो मुलाजिम होता है, रियासत का मुलाजिम जो होता है। और रियासत के मुलाजिमों की जो वर्दियाँ होती हैं, वर्दी भी जो होती है ना, मेरे और आपके पैसे के टैक्स से उनकी वर्दी खरीदी जाती है। यानी कि वो वर्दी भी नहीं खरीद सकते कि आपका मेरा टैक्स अगर उनको पे नहीं होगा, हमारे टैक्स से वर्दियाँ उनकी खरीदी जाती हैं। ईच एंड उनके पेन तक जो हमारे टैक्स के साथ खरीदे जाते हैं। तो कोई शख्स एक बेजा रवाज पर्सनल जातियात के ऊपर आप किसी शख्स को गिरफ्तार करें और फिर सरकारी मुलाजिम, तो ये नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि ये मुल्क आपके और मेरे पैसे के साथ चलता है। कोई सरकारी मुलाजिम कोई टैक्स नहीं देता। सरकारी मुलाजिम को पेट्रोल भी फ्री है, उसको गाड़ियाँ भी फ्री हैं, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा। मैं समझता हूँ वकला का यहाँ पे जो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो उन्होंने सिस्टम डाला है, जो जिस तरह उन्होंने ललकार डाली है, वो बिल्कुल ठीक डाली है। अल्लाह मेरे मुल्क का हामी नासिर, अल्लाह इंसाफ मुल्क में कायम व दायम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।